वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने अकाउंट्स एडिटेड चैनल में। आज हमें बीआरएस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। देखते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या है। पहले मैं आपको ये वाला मेथड फॉलो करवा के बताऊंगा आंसर, देन उसके बाद एंडिंग में मैं लेजर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि लेजर के थ्रू भी हम कैसे कर सकते हैं। मतलब दो मेथड बता रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो जो मेथड आपको ईजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट बोला है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च। एंड इस सेंटेंस से हम पहचान सकते हैं कि ये बीआरएस चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग ये, क्योंकि बोर्ड एग्जाम मतलब जो एग्जाम्स हो गए आपके उसमें सबको सारे चैप्टर मिक्सअप रहेंगे, तो पहचानने सबसे पहले आपको आना चाहिए कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। फिर बोला है बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है यही वाला, इसी के ऊपर पूरा सम घूमता है आपका। बोला है बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये बैलेंस एज पर कैश बुक है तो पता है। तो सेकेंड इफेक्ट बताओ, सेकेंड इफेक्ट कहाँ होगा सर? डेफिनेटली कैश बुक में ही होगा। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस एज पर कैश बुक है, उसके अलावा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो सेकेंड इफेक्ट किस में होने वाला है? कैश बुक। ध्यान रखना सेकेंड इफेक्ट किस में होने वाला है? कैश बुक। फर्स्ट इफेक्ट आपका किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ध्यान ये रखना है कि सेकेंड इफेक्ट आपका किस में होगा इस क्वेश्चन के अंदर? कैश बुक में। अभी क्या बोल रहा है सबसे पहला, अब देखो हमने सीखा है कि ये हमारा राइट हैंड, मान लो ये हैंड अपना कैश बुक है और ये अपना पासबुक है। क्या? कैश बुक एंड पासबुक ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। अब सबसे पहले बोला कि चेक ऑफ 2000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू, इशू मतलब होता है देना, बराबर। हमने चेक दिया मतलब मैं मानूंगा कि मेरे पास से पैसा गया। समझो क्या बोल रहा हूं मैं? चेक दिया तो मैं मानूंगा कि मेरे पास से पैसा गया, मेरे पास से गया, मेरे पास से, तो मैं अपने बुक में रिकॉर्ड करूंगा। अपना बुक मतलब कौन सा बुक? पासबुक की कैश बुक? सर अपना बुक मतलब कैश बुक। देखो पहले इक्वल था जब मैंने चेक दिया, चेक दिया ठीक है, चेक दिया बट बैंक में नहीं क्लियर हुआ। देखो जब ये अपना इक्वल था, जब मैंने चेक दिया तो मैं बोलूंगा मेरा पैसा कम हो गया, तो राइट ये वाला पार्ट अपना कैश बुक है, ये वाला अपना पासबुक है। सो मैं बोलूंगा मेरा पैसा गया, मेरा पैसा गया, तो मेरा पैसा तो कम हो गया, मतलब कैश बुक कम हो गया। लेकिन बैंक बुक आपका ऊपर ही दिख रहा है, अब कैश बुक कम हो गया, बैंक ऊपर दिख रहा है, हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के दो रास्ते, या तो इस कैश बुक को ऊपर कर दो तो इक्वल हो जाएगा, या तो उस पासबुक को नीचे कर दो तो इक्वल हो जाएगा। दो रास्ते। तो अब ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या बोला है, एज पर कैश बुक करना है, मतलब सेकेंड इफेक्ट कैश बुक में ही होना चाहिए। देखो पहला इफेक्ट हो गया, इधर दिख रहा है इक्वल था, पैसा चेक इशू किया तो कैश बुक कम हो गया, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। लेकिन सेकेंड इफेक्ट ऑलवेज आपका कैश बुक में ही होना चाहिए। फर्स्ट इफेक्ट किधर भी हो जाए, बस सेकेंड इफेक्ट कहाँ होना चाहिए? कैश बुक में। तो सेकेंड इफेक्ट मतलब कैश बुक में ही होगा। तो इक्वल करने के दो रास्ते, या तो कैश को इंक्रीज या तो पास को नीचे। तो क्या करूंगा? कैश को ही इंक्रीज करूंगा, क्योंकि सेकेंड इफेक्ट कैश बुक का ही होना है आपका, पासबुक को नहीं करना है। सेकेंड इफेक्ट की बात करो तो सेकेंड इफेक्ट के लिए इक्वल करने के लिए करूंगा, कैश को मैं इंक्रीज कर दूंगा, मतलब ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा। एक बार मालूम पड़ गया कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो तुम्हारा आंसर खत्म हो गया ऐसे 95%। तो ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है, our data directly deposited 3,500 to our bank account by NEFT not recorded in the cash book। हमारा कस्टमर कितना प्यारा है, क्या किया? सीधे उसने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। मेरा अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स के पास होगा, उसने क्या किया? सीधे अकाउंट में, आप लोग इतने प्यारे यार, आज जब फीस मांगता तो देते नहीं, सीधे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। बोलते हो बाद में मालूम पड़ता अरे ये तो पैसे दे दिया इसने। ओके, सो वैसे किसी कस्टमर ने, किसी डेटर ने डायरेक्टली अकाउंट में पैसा जमा किया और मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता है, मतलब कौन से बुक को नहीं पता रहेगा? डेफिनेटली कैश बुक को नहीं पता रहेगा, क्योंकि मैं बनाता हूं कैश बुक, मैं मतलब बिजनेसमैन बनाता है कैश बुक और बैंक बनाता है पासबुक। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, बैंक में डायरेक्टली पैसा आ गया है तो बैंक का पैसा बढ़ गया रहेगा, लेकिन कैश बुक को पता ही नहीं है तो कैश बुक नहीं चलेगा। समझते इसको? अभी देखो ये कैश बुक, ये पासबुक इक्वल करना है और इक्वल ही होना चाहिए। तो जब बैंक में पैसा आ गया तो बताओ कैश बुक इंक्रीज हुआ रहेगा पहले या पासबुक? सर बैंक में पैसा आया, हमको तो पता ही नहीं है, हमको नहीं पता, मतलब कैश बुक को नहीं पता है, तो किसको पता? सर पासबुक को। अच्छा, जब बैंक में पैसा आया तो बैंक का बुक मतलब पासबुक इंक्रीज हो गया। अब देखो ये इंक्रीज हो गया कि इसको पता ही नहीं है, इससे जैसे का वैसा है। तो अब इसको इक्वल करने के अगेन दो रास्ते, या तो पासबुक को नीचे करो, ये सेकेंड इफेक्ट की बात करो हाँ, क्योंकि एक इफेक्ट तो ऊपर हो गया, बढ़ गया, तो या तो पासबुक को नीचे करो या फिर कैश बुक को ऊपर करो। दो रास्ते हैं, तो बताओ क्या करूं? क्या पासबुक को नीचे कर सकता हूं? नहीं कर सकता यार, क्योंकि सेकेंड इफेक्ट कैश बुक में ही होना है। तो सेकेंड इफेक्ट कैश बुक में ही होना है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस कर रहा हूँ। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं समझ, थोड़ा सा वीडियो को आगे रन करो, आगे जा करके फिर देखो एक और तरीका बताया मैंने डेबिट क्रेडिट वाला, फिर जो आपको कंफर्टेबल रहेगा देखो। बट मेरा कहना ये रहेगा, पहले पूरा वीडियो देख लो एक बार, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आगे जाके समझ जाए आपको, तो ये इजी पड़ेगा काफ़ी। तो देखना, अगर ये समझा तो अच्छी बात है, नाश्ते बैठने का ऐसा एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज वो डेबिट क्रेडिट देखना आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। अब बोला बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन आवर बिहाफ 450 एंड बैंक चार्जेस 100। देखो ये कैसा होता है कॉन्सेप्ट, सिंपल से हम बैंक में पहले ही इन्फॉर्म रखते हैं कि अब देखिए ये रेट पे बिल हमारा आता है और आया तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है पे कर देना। सो ये बैंक ने क्या किया, ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया और उससे कुछ चार्जेस भी। इन शॉर्ट बैंक अकाउंट से पैसा कम हो गया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता मतलब कौन से बुक को पता नहीं होगा सर, मुझे नहीं पता मतलब कैश बुक को नहीं पता होगा। देखो अगेन इक्वल था, बैंक से कट गया, बैंक से दो अमाउंट कट गया, मतलब टोटल कहा जाए तो 450 और 100, बैंक से टोटल 550 कम हो। बताओ फिर कैश बुक पहले कम हो गया या पासबुक? बैंक से बोल रहा हूं, बैंक से मतलब कौन सा आएगा, पासबुक। तो पासबुक देखो 550 माइनस होगा, लेकिन कैश बुक अभी ऊपर ही है, तो ये अनइक्वल हो गया। तो इक्वल करने के दो रास्ते, या तो पासबुक को इक्वल करो इक्वल हो जाएगा, या तो कैश बुक को नीचे करो इक्वल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पासबुक नीचे ऑलरेडी है, मैंने बैंक से पे किया तो नीचे है। सेकेंड इफेक्ट हमेशा कैश बुक में ही होना है इस क्वेश्चन के लिए, तो फर्स्ट इफेक्ट तो ये डाउन मैंने कर दिया है। अब सेकेंड इफेक्ट में सिर्फ कैश बुक के साथ कर सकता हूँ, और इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अप करूँ या डाउन करूँ? तो डेफिनेटली सर डाउन करेंगे। डाउन मतलब प्लस की माइनस, सर डाउन मतलब माइनस हो जाएगा। क्लियर है? कितना माइनस, ये भी माइनस होगा आपका, और 450 माइनस होगा, और साथ में 100 भी, दोनों भी आपका टोटल 550 माइनस हो जाएगा, या फिर अलग अलग लिखा हो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, पेड 1500 टू एबीसी एंड कंपनी आवर सप्लायर बाय बिजनेस डेबिट कार्ड बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओहो, इधर पासबुक में भी रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में भी रिकॉर्ड हुआ है, बट कहीं पे कुछ रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ है। समझते हैं इस चीज को। हमने इलेक्ट्रिक क्या किया, कंपनी को पे किया, तो पैसा आया कि गया? सर गया। कौन से कैसे माध्यम से पे किया है, कौन से वे से पे किया? सर डेबिट कार्ड से पे किया, मतलब ऑनलाइन पेमेंट की तरह का। मतलब मान लो कि बैंक से पैसा कट गया, अगेन पासबुक के कैश बुक के, बैंक से कट गया, बैंक से पैसा गया, तो बताओ पहला जो इफेक्ट होगा, कैश बुक कम हुआ है कि पासबुक कम हुआ है? सर बैंक से गया मतलब कौन सा बुक कम होगा, पासबुक कम हो जाएगा। अब अनइक्वल हो गया, इक्वल करने के दो रास्ते, या तो पासबुक को बढ़ा दो, हाँ, या तो कैश बुक कम कर दो। सर सेकंड इफेक्ट तो कैश बुक क्या तो होना चाहिए, तो यस इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, कैश को माइनस करूंगा, लेकिन कितना? अच्छा और भी कुछ बोला है उसने, सुनो सॉरी देखो आगे कुछ बोला है। अगर सिर्फ इतना दिया तो बात ऐसा कुछ होता, जब मैंने कहा ना ये वाला पार्ट, तो ये सिर्फ होता। आगे क्या बोला इसने कि 1500 का सप्लायर को हमने पे किया, तो 1500 हमारे अकाउंट से कट गया है, हमारे अकाउंट से 1500 कट गया, अकाउंट से मतलब पासबुक से 1500 कट गया। अब कैश बुक में रिकॉर्ड किया, कैश बुक से भी हटाया, लेकिन कैश बुक से सिर्फ 150 माइनस किया। लॉजिक समझो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो समझाता हूं मैं। 1500 पासबुक से कट गया, मतलब 1000 हमारे अकाउंट से माइनस हो गया, अकाउंट से, देखो अकाउंट से माइनस हो गया। कैश बुक से भी माइनस हुआ है, लेकिन कितना हुआ है, ओनली 150। देखो पहले पासबुक कम हो गया, अब कैश बुक भी कम हो, लेकिन सिर्फ 150 कम हुआ। डिफरेंस दिख रहा है? अब सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा, या तो पासबुक को बढ़ा दो या तो कैश बुक को नीचे कर दो। सर ये सेकंड इफेक्ट कैश बुक में ही होना चाहिए, तो इक्वल करने के लिए करना पड़ेगा, कैश बुक को ही नीचे करना पड़ेगा, मतलब कैश बुक अगेन माइनस हो, लेकिन कितना माइनस होगा, 1500। ये पासबुक पूरा माइनस हुआ है, ये 150 हो चुका है, होना चाहिए 1500, तो 150 हो चुका है, तो कितना डिफरेंस निकाल देंगे। सो आई थिंक सो 1350 रुपए आपका होगा माइनस। आगे बढ़ते, बैंक क्रेडिटेड का मतलब होता है बैंक में पैसा आया। जैसे देखो ना, आप जाओ बैंक में पैसा डिपॉजिट करो अपने अकाउंट में, आपको एसएमएस आएगा, कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑफ ₹1 लाख समथिंग एग्जांपल। सो यहाँ पे क्या बोला है कि बैंक क्रेडिटेड मतलब बैंक में पैसा आया, बैंक डेबिटेड बोलेगा तो बैंक से पैसा गया। क्या बोल रहा हूँ, बैंक क्रेडिटेड मतलब बैंक में पैसा आया, बैंक डेबिट मतलब बैंक से पैसा गया। तो यहाँ क्या बोला है, बैंक क्रेडिटेड मतलब बैंक अकाउंट में हमारा पैसा आया। अब बैंक अकाउंट में आया है, अभी हमें पता नहीं है,
हमें नहीं पता मतलब किसको नहीं पता रहेगा? सर बैंक में आया मतलब पासबुक बढ़ गया, पैसा आया पासबुक बढ़ गया। हमें नहीं पता मतलब कैश बुक को नहीं पता, जैसे का वैसा वो जिधर का उधर ही है। अब पासबुक और कैश बुक को इक्वल करने के लिए या तो पासबुक को नीचे करूं या तो कैश बुक को ऊपर करूं, बोलो क्या करूं? तो सेकेंड इफेक्ट तो कैश बुक पे ही होना चाहिए। सो इसलिए हम इक्वल करने के लिए इसी को क्या करेंगे सर, ऊपर कर देंगे। ऊपर का मतलब प्लस या माइनस सर, 100% प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो तीन क्वेश्चन देख लेना यार, दो तीन क्वेश्चन का तो ऑटोमेटिक डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर बोला चेक ऑफ 885 इशू, इशू मतलब देना होता है। मैंने किसी को चेक दिया 885 रुपीज एंड प्रेजेंटेड टू बैंक बट रॉन्गली एंटर्ड इन पासबुक। इंपॉर्टेंट है बॉस, सुनो। मैंने किसी को चेक इशू किया, मैंने किसी को चेक दिया, तो मैं अपने बुक में दिखाऊंगा कि गया, पैसा गया मेरा। अपने बुक मतलब कौन सा बुक? कैश बुक माइनस हो गया। अब पासबुक क्या हुआ है? पासबुक भी माइनस हुआ है। सुनो, इसके ऐसा ही है लगभग। कैश बुक में बोलूंगा पैसा गया, मेरे अकाउंट में रिकॉर्ड होगा पैसा गया, तो मेरे अकाउंट में रिकॉर्ड किया मतलब कैश बुक माइनस हुआ। अब पासबुक भी माइनस हुआ है, लेकिन कितना माइनस हुआ है वो देखो, 865। कैश बुक माइनस कितने से हुआ? कैश बुक माइनस हुआ 885 से। अब पासबुक भी माइनस हुआ लेकिन 865 से ओनली। देखो, ये 885 से माइनस हुआ और ये 865 से, मतलब कुछ तो डिफरेंस आ रहा है। तो जितना आपका कम माइनस हुआ है उसको इक्वल करने के लिए दो रास्ते, या तो पासबुक को नीचे करूँ या तो कैश बुक को ऊपर करूँ। तो सेकेंड इफेक्ट तो कैश बुक में ही होना चाहिए, इसे क्या करूंगा, कैश बुक को ऊपर। लेकिन कितने से ऊपर? ऊपर मतलब प्लस, कितने से? तो 85 एंड 65 के बीच में आएगा 20 रुपये, 20 रुपये से। इतने कुछ कॉन्सेप्ट है आपके। एक बार एडलेस समझ गया तो बाकी सब आपके लिए रहेगा। चलो मैं एक बार आपको लेजर करके बताता हूँ, लेजर के वे में भी आपको अगर चाहिए तो वैसे भी देख सकते हो। लेजर के वे से कैसा होता है? सबसे पहला आता है आपका कैश बुक, मैं सिर्फ रफली बता रहा हूँ। दूसरा होता है अपना पासबुक। कैश बुक में इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, ये इधर प्लस। ठीक है, रफली बता रहा हूँ समझाने के लिए। और इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, नहीं लिखो तो भी चलेगा, बट समझ नहीं समझो यहाँ पे। सबसे पहले क्या बोला है, अब ध्यान क्या रखना है कि सेकंड इफेक्ट कैश बुक में ही होना चाहिए। कुछ भी हो जाए सेकंड इफेक्ट किधर होना चाहिए? कैश बुक में होना चाहिए। सबसे पहले बोला चेक 2000 इशू किया बट रिकॉर्ड नहीं हुआ है बैंक में। चेक इशू किया मतलब मैं अपने बुक में दिखाऊंगा पैसा गया। अपने बुक मतलब कौन सा बुक? कैश बुक। पैसा गया मतलब माइनस, मतलब मैं यहाँ दिखाया रहूंगा पहले 10,000, सॉरी 2000 रुपये कि पैसा गया। अब देखो एक इफेक्ट हो चुका है, अब मुझे सेकंड इफेक्ट करना है। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ करना है? मैंने कहा कि ऑलवेज होगा कैश बुक में। सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा? कैश बुक में। और रूल क्या बोलता है, अगर एक इफेक्ट क्रेडिट में, क्रेडिट में, इधर मतलब क्रेडिट है, इधर मतलब डेबिट होता है, तो एक इफेक्ट क्रेडिट में हुआ है तो 100% सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा? डेबिट में होगा। क्या बोला मैंने क्या बोला कि फर्स्ट थिंग तो बोला कि सेकंड इफेक्ट कैश बुक में होगा। अब एक इफेक्ट अगर क्रेडिट में हुआ है तो सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा? डेबिट में होगा। अब मैं लिखूंगा डेबिट में 2000। अब डेबिट में आया मतलब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। चेक करते हैं अपना आंसर, ये देखो प्लस हो रहा है। समझा? आप ये तरीका फॉलो करो या ये करो, एक ही बात है। अच्छा अगला देखते हैं। हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट किया, मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया रहेगा, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया रहेगा। बैंक मतलब पासबुक बढ़ गया रहेगा क्योंकि पैसा आया अकाउंट में। कितना आया है सर? 3500। ठीक है, ये आ गया 3500, अपना इंक्रीज हो गया। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। अब मैंने क्या कहा कि इस क्वेश्चन में हमेशा सेकंड इफेक्ट कौन सा अकाउंट, कौन से बुक में होना चाहिए? कैश बुक में। एक इफेक्ट पासबुक हो गया तो सेकंड का हो कंपल्सरली कैश बुक में। अब कैश बुक में दो ऑप्शन है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। से कहाँ करूँ? देखो पासबुक में कौन से साइड कर दिया हमने? क्रेडिट साइड। पासबुक में क्रेडिट साइड कर दिया है तो उसका अपोजिट क्या बनता है? डेबिट। तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है तो क्रेडिट में नहीं होगा, कहाँ होगा? डेबिट में हो। कितना अमाउंट है? 3500 रुपये। चेक करें, अब डेबिट में आ रहा मतलब प्लस के माइनस? प्लस सर, तो चेक किया जाए। देखो 3500 प्लस। ऐसे ही आपको बाकी भी ट्राई करना है। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपको बेटर लगे, जो आपको सही लगे मुझे कमेंट करके बताओ, तो आगे आने वाले क्वेश्चन की मैं ट्राई करूंगा, उसी तरीके से बताऊंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड वो था, सेकंड मेथड ये। अच्छा इसको लिखना क्या है? चलो ये टिक कर लिया। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है पता है आप लोग को? सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखूंगा मैं इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया तो डैश से छोड़ दूंगा। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो कितना अमाउंट है? 10,000। ये आपका एक्चुअल ओपनिंग अमाउंट मान के चला ऐसा कुछ, तो ये आपका आउटर कॉलम आएगा। इनर कॉलम सिर्फ कैलकुलेशन प्लस माइनस के लिए यूज होगा, अदरवाइज बाकी सब आपका आउटर कॉलम में आएगा।
अब जो जो प्लस प्लस था वो सब ऐड वाले कॉलम में आएंगे, जो जो लेस था, जो जो माइनस था वो लेस वाले कॉलम में आएंगे। तो चलो चेक करते हैं ऐड में क्या था। अब अगर आपको सेंटेंस बना के लिखना आता तो अच्छी बात है, अदरवाइज यार जो हमें अच्छे से आता है वो करेंगे क्या, कॉपी। ओके, इस सेंटेंस को उठा के डायरेक्ट लिखना होता है। तो ऐड वाले देखो पहला ही दिख रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, चेक इशू तो दिख गया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ऐड में है। तो सबसे पहला अपना आ गया कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अमाउंट चेक करने जरा कितना अमाउंट है सर, अमाउंट है अपना 2000, ठीक है, कितना 2000। सिर्फ इनर कॉलम में लिख के रखेंगे, बाद में प्लस माइनस यूज करेंगे, ठीक है, बस इनर कॉलम में लिख के रखो फिलहाल के लिए। और ऐड में ये हो गया। अब देखो ये था हमारा कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया, डेटर ने, डेटर, ऐसे लोग कितने अच्छे तो डायरेक्ट डिपॉजिट कर दे, यहाँ बोलना ना पड़े। डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक करो जरा कितना डिपॉजिट किया इसने भाई ने, डिपॉजिट किया है 3500 रुपये, ठीक है। चलो उसके बाद और क्या ऐड है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला क्रेडिटेड, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 500 रुपये, ऐड में आ जाना अपना। सो इधर आएगा बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, कितना अमाउंट है। सो ये अमाउंट था अपना, किधर गया भाग गया, ये रहा 500 रुपये, कितना 500 रुपये। उसके बाद वो 20 रुपीज़ का डिफरेंस जो हुआ था वो रिकॉर्ड कर ले, कितना। देखो ये वाला पूरा सेंटेंस आप तो लिख सकते हो यार, चेक इशू ऑफ, वो ये जब कंपैरिजन हो तो बेटर है कि पूरा लिख ही लो, चेक इशू ऑफ रुपीज। मेरे पास क्वेश्चन है, आप लोग भी अपने पास क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 865 इंस्टेड ऑफ 885, डिफरेंस कितना आया 20 का, ठीक है। उसके बाद ऐड में और कुछ नहीं है, इतने चीज थे। अब मैं लेस वाले लूंगा, लेस वाले। अब क्या चाहिए अपने को, लेस वाले, माइनस वाले पकड़ने सब। सबसे तो इधर माइनस वाला कि बैंक पेड ऑन आवर बिहाफ, क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक चार्जेस पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, या फिर जो भी डाल सकते हो, ऑन आवर बिहाफ डाल दो, बेटर रहेगा, ऑन आवर बिहाफ। कितना अमाउंट है, सो अमाउंट था अपना 450 प्लस 100 दोनों साथ में ऐड करके दिखाया था फिलहाल में 550 रुपीज़, ठीक है। और क्या माइनस में, तो माइनस में ये एक है और एक यही है। सो ये भी आपका पूरा लगभग कुछ लिखना ही पड़ेगा यार, कि पेड किया 1500 बट रिकॉर्ड कितना हुआ 150, ठीक है, लिख सकते हैं अपन, छोटा सा है। क्या आएगा, पेड रुपीज़ 1500 बाय डेबिट कार्ड but recorded as rupees 150 in cash book। डन, क्लियर है क्या, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। बस कुछ नहीं करना है, एक बार एडलेस पढ़ लिया कर लिया ना तो सम ही खत्म हो गया अपना। बस फिर इसको लिखना है आपको, ये कितना है 1350, 1350 आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा 1350। जस्ट ए मिनट, तब तक क्या करो मालूम है, आप जो दिख रहा है 2000 3500 वो वाला पार्ट मुझे आप लोग फटाफट ऐड करके बताओगे। जो आपका ऐड वाली चीज़ें हैं ना, ये पूरा ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है पूरा, ये पूरा ऐड करके बताओ। तब उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस क्या, 1500 और 150 का डिफरेंस, दैट इज 1350, ठीक है। अब करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका सा,
ये ऐड वाले लिखो मत, मैं आपको लिखने टाइम दूंगा मैं। ऐड पहले तो ये पूरा ऐड कर लो, कितना हो रहा है 2000, 3000, 5000, 5 6000 20 रुपये, ये आ रहा है 6020 रुपये। ओके, अब ये ऐड कर लो तो 1350 में 1800, 1800 1900, ये समथिंग 1900 आ रहा है। लेकिन ये लेस वाला है ना, लेस वाला मतलब माइनस करना है, मतलब ब्रैकेट आएगा। अब क्या करोगे, सबसे पहले चेक करो ये आपका ऐड वाला है ना, ऐड वाला, तो 10,000 के साथ में 6000 वाला पार्ट को ऐड करूंगा तो कितना मिल जाएगा 16,020 रुपीज़। अब ये क्या है, ये आपका लेस वाला है ना, तो 16,020 में से 16,020 में से क्या करोगे आप 1900 माइनस करो तो कितना बचेगा, चेक कर लें, जीरो जीरो, पहले जीरो आ जाएगा, 2 में से जीरो गया 2 आ जाएगा, फिर ये 10 में से 9 गया 1 आ गया, 5 में से 1 गया 4 आ गया, और ये दैट इज 14,120 आ रहा है। लिखेंगे क्या, जैसे यहाँ लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो जहाँ पे कैश रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, पास हो जाए, क्योंकि कैश और पासबुक को इक्वल करना है। तो जिन रीजंस के वजह से अनइक्वल हुआ था हमने देख लिया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, कैश यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पासबुक, बस इतना सा करना है आपको, इतने में आपको कंप्लीट 5 से 10 मार्क मिल जाए कॉलेज में। सो ये देख लो पूरा सम, अभी आप लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट ना लेके लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो ये सम होता है यहाँ ख़त्म। अब मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू लेक्चर, तब तक पढ़ते रहो, पांडे को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।